नमस्कार। आज हम वैदिक दृष्टि चैनल में पुष्य नक्षत्र पर चर्चा करेंगे। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनिदेव है और अधिदेवता बृहस्पति हैं। बृहस्पति देव जो कि भावनाओं पर नियंत्रण, विद्या, धन और करुणा को इंगित करते हैं और साथ ही बृहस्पति देव वाणी, धर्म, बुद्धिमत्ता, भाग्य, निष्ठा, प्रार्थना, शुद्धता, ईमानदारी, सत्य, धर्म सम्मत व्यवहार और दार्शनिकता को भी दर्शाते हैं। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। ये नक्षत्र पोषण करने वाला नक्षत्र है और इस नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। और यह नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है और शुभ और कल्याणकारी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में तारों की संख्या 3 है और इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन के जैसा है। यह नक्षत्र देवताओं के द्वारा भी पूजा जाने वाला नक्षत्र है। किसी भी शुभ कार्य के लिए यह नक्षत्र शुभ माना जाता है, किंतु इस नक्षत्र में विवाह करना वर्जित है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक को ब्राह्मणों और देवताओं की पूजा करने में अटूट विश्वास होता है। साथ ही जातक धन धान्य से संपन्न, बुद्धिमान और भाई बंधुओं से युक्त और धनी होता है और वह व्यक्ति धर्मपरायण, दूरदर्शी, विचारशील, मितव्ययी, आत्मनिर्भर, शांति प्रकृति वाला और अंतर्मुखी होता है। साथ ही सुंदर और संतुष्ट भी होता है और ज्ञानी भी होता है। ये लोग कोई भी काम योजनाबद्ध तरीके से अर्थात के सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं। इन लोगों को शक करने से बचना चाहिए और अपनी संगति का विशेष ख्याल रखना चाहिए। ये लोग 35 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक इन 5 वर्षों में अत्यधिक उन्नति करते हैं। सामान्यतः इनका विवाह विलंब से होता है। इनमें गुड मैनेजमेंट स्किल के कारण ये लोग बिजनेस में सक्सेस हासिल करते हैं। इन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो इन्हें गंभीर रोग होने की संभावना रहती है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाली लड़कियां शर्मीली और धीरे सुर में बात करने वाली होती हैं। इस नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा भी माना जाता है और ऋग्वेद में भी पुष्य नक्षत्र को मंगलकारी नक्षत्र माना गया है। यह नक्षत्र खरीदारी के लिए विशेष माना जाता है क्योंकि यह नक्षत्र एक स्थायी नक्षत्र है। इस नक्षत्र में खरीदी गई कोई भी वस्तु अधिक समय तक उपयोगी और अक्षय होती है। इस मुहूर्त में खरीदी गई वस्तु हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। इस नक्षत्र में किसी कंपनी के शेयर में भी निवेश करने से फ़ायदा होता है, लेकिन शेयर में निवेश करना सोच समझकर या विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। और इस नक्षत्र में वाहन खरीदने से दुर्घटना की भी संभावना टल जाती है और लेकिन फिर भी यातायात संबंधी नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस नक्षत्र में व्यापारियों के लिए भी बही खाता खरीदने का अच्छा समय है और इस समय बही खाते खरीदने से मुनाफा ज़्यादा होता है। और यदि व्यापार के लिए इस वक्त कोई वाहन खरीदा है व्यापार संबंधी काम करने के लिए, तो भी उसमें अच्छा फ़ायदा होने की संभावना होती है। और इसमें सफ़ेद रंग की चीज़ें खरीदने का खास महत्व है, जैसे कि चावल, चीनी, चांदी आदि का सामान इस नक्षत्र में खरीदना शुभ माना गया है। और इसमें दूध का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और धन संबंधी परेशानियों का निराकरण भी होता है। यह नक्षत्र स्वास्थ्य और सेहत की दृष्टि से भी विशेष है। कोई भी दवा इस नक्षत्र में शुरू करने पर शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ देती है। पुष्य नक्षत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, कार, बाइक या किसी भी प्रकार के आभूषण, विशिष्ट स्वर्ण आभूषण, भूमि, वाहन, भवन आदि खरीदारी करने का भी विशेष महत्व है। रविवार को यदि यह नक्षत्र पड़ता है तो रवि पुष्य योग माना जाता है और बृहस्पतिवार को यह नक्षत्र अगर होता है तो गुरु पुष्य योग माना जाता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं। बचपन में इन्हें काफ़ी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ता है। इस कारण युवा होते होते ये लोग काफ़ी समझदार हो जाते हैं और किसी भी काम को पूरी मेहनत और लगन से करते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले और आध्यात्मिक होते हैं
अपनी परंपराओं को भी मानने वाले और माता का आदर करने वाले होते हैं ये लोग। मन से ये लोग वैसे चंचल स्वभाव के होते हैं और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और ये लोग सोच समझकर पैसा खर्च करने वाले होते हैं। इस नक्षत्र का संबंध चेहरे से है, तो इसलिए इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक के चेहरे पर तेज होता है। उनका चेहरा गोल और शरीर थोड़ा भारीपन लिए हुए होता है। इस नक्षत्र में जन्मी कन्या सौभाग्यशाली होती है और अपने कुल खानदान का यश चारों दिशाओं में फैलाने वाली होती हैं। और इस नक्षत्र का पक्षी है कौवा, और पेड़ है पीपल, और एनिमल में है मेंढक। नक्षत्र में योनि है मेष। इस नक्षत्र की योनि क्योंकि मेष है, और मेष की महावैर योनि होती है वानर, जो कि पूर्वाषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र में आती है। तो इसलिए जिन जातकों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उन्हें पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र या श्रवण नक्षत्र में जन्मे जातक से विवाह नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हम प्रोफेशन की। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों को निर्माण कार्य करना या कृषि संबंधी कार्य, जेलर, न्यायाधीश, भूमिगत कार्य, जलीय पदार्थों से संबंधित व्यवसाय में ज़्यादा सफलता मिलती है। इसके अलावा इन्हें खाद्य पदार्थ, दूध की डेयरी का काम भी इनको सूट करता है। ये लोग 32 वर्ष की आयु के बाद तरक्की करते हैं। ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर भी होते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। थैंक यू।